दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग इन्हें गांव कहते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव की एक अपनी विशेषता होती है, एक विशेष आकर्षण होता है जो उस जगह को बेहद खास बना देता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग गांव के बारे में। तिलतेपे। मेक्सिको का तिलतेपे गांव दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमयी और अनोखा गांव है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ के जानवर और पंछी भी अंधे हैं। सुनने में ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, मगर सच हमेशा विचित्र और अविश्वसनीय होता है। करीब करीब 300 लोगों के इस गांव में जपोतक जनजाति के लोग रहते हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो शुरू में तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी खत्म होती रहती है और कुछ ही टाइम बाद पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। गांव के इस अंधेपन की वजह गांव के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पेड़ शापित है। यहाँ मौजूद ये पेड़, जिसे लोग लॉज वेला के नाम से जानते हैं, लगभग 100 साल पुराना है और इस गांव के लोग ये मानते हैं कि जो भी इस पेड़ को देख लेता है वो अंधा हो जाता है। इस जगह के इसी रहस्य ने डॉक्टर और रिसर्चर का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन यहाँ की मान्यताओं से अलग शोधकर्ताओं ने पाया कि लोगों के अंधेपन का कारण कोई शापित पेड़ नहीं, बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने से लोगों और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। वेनेग्राम द विलेज ऑफ घोस्ट्स। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है ऐसा गांव जहां जाने के नाम से अच्छे घबरा जाते हैं, क्योंकि इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ बने पत्थर के मकान ये बताते हैं कि एक समय में ये गांव एक फलती फूलती जगह थी, जहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और बारी बारी से यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कभी खुशहाली से भरा ये वेनेग्राम गाँव लोगों की शोरगुल और चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं रहता, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। वेस्ट बंगाल के जीटी रोड के पास बसा ये गांव एक टाइम पर अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ स्थान बन गया था। इसके पास से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी पर लोगों को रोज कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि एक दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी लाशों को यहाँ फेंक दिया करते थे। ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों को हर सुबह कोई ना कोई लाश देखनी पड़ती थी। धीरे धीरे लोगों का गांव के कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट से सामना भी होने लगा और ये रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला और भी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ के लोग दहशत से इतना घबरा गए कि शाम के बाद कोई भी घरों से बाहर नहीं निकलता था। पूरे गांव में लोगों को जगह जगह पर भूत दिखने लगा और यहाँ पर कई ऐसी मौतें हुई जिसका कारण लोग यहाँ भटकने वाली आत्माओं को बताने लगे। वो यह कहते थे कि ये उन लोगों की ही आत्मा है जिनको लोग यहाँ मारने के बाद फेंक दिया करते थे। अपनों की मौतों और रोज ही ऐसी घटनाओं की वजह से यहाँ के लोगों ने इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी शाम ढलने के बाद बाहर जाने की हिम्मत यहाँ कोई नहीं करता। यहाँ के निवासियों का ये कहना है कि लोगों के जाने के बाद अब इस गांव पर पूरी तरीके से आत्माओं का कब्जा हो चुका है और इस गांव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर ही है। मलाड़ा। हिमाचल में मौजूद एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मलाड़ा। ये गांव वहां पैदा होने वाले उच्च कोटि की हाशिश के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये गांव अपने आप में किसी भी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं। लगभग 1700 लोगों की आबादी वाला ये गाँव खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में यहाँ रहने का फैसला किया था और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। इसी के उल्टा यहाँ के कुछ लोग खुद को आर्यों के वंशज मानते हैं। यूँ तो ये गांव भारत में ही मौजूद है, पर यहाँ के लोग खुद के बनाए कानून ही मानते हैं।
यहाँ के अपने सदन हैं जहाँ पर लोगों के झगड़े या अन्य चीज़ों का फैसला किया जाता है। और इन फैसलों की प्रक्रिया बहुत ही रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसलों के लिए यहाँ ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही मुलजिम पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है। फिर उनके अगले पैर पर एक कट मारा जाता है और फिर उस जगह पर एक प्रकार का जहर डालकर उसे सिल दिया जाता है। फिर जिसकी भी बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दे दिया जाता है और उसे गांव द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में अगर किसी बाहर के इंसान ने उनके घर, दुकान, मंदिर को छू लिया तो उससे ये लोग खासा नाराज हो जाते हैं और कभी कभी उन पर जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिससे ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। और यहाँ की भाषा भी आसपास की जगहों से अलग है। यहाँ की भाषा ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोले जाने वाली भाषा से बिल्कुल ही अलग है। दुर्गापुरी। कहते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है कि जहां लोगों ने 100 साल से होली नहीं मनाई। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम है दुर्गापुर, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। बताते हैं इस गांव के लोग होली में रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने पर गांव में भयंकर आपदा और महामारी आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित थी। कहते हैं 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्यौहार बहुत पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से उस गांव में जब भी होली का त्यौहार मनाया जाता था तो उस गांव में सूखा पड़ जाता था या महामारी आ जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने सारे गांव वालों को होली न मनाने का आदेश दे दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत हो गई और वो होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से ही होली का त्यौहार न मनाने की यह परंपरा बन गई, जो आज अभी तक चली आ रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश को न माना गया तो राजा का भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। माखुनिक, बोनो का गांव। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने गुलिवर और लिलीपुट की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां एक व्यक्ति ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां सभी लोग बोने होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 100 साल पहले हकीकत में भी एक ऐसी जगह थी। ये जगह मौजूद है ईरान में। ईरान के मैखोनिक नाम के एक गांव में आज से लगभग 100 साल पहले बोने लोग रहा करते थे। दरअसल मैखोनिक ईरान का सूखा इलाका है, जहां खेती के हिसाब से ज़्यादा अवसर नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को खजूर, बेर जैसे चीज़ खाकर अपना गुजारा करना पड़ता था। इसलिए यहाँ के लोगों को इतना पोषण नहीं मिल पाता था कि जितना कि एक हष्ट-पुष्ट शरीर के लिए ज़रूरी है। इसलिए यहाँ के लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाती थी और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का जेनेटिक कोड ही इस तरीके का हो गया कि इस गांव के सभी लोग बोने ही पैदा होते थे। यहाँ के छोटे छोटे घर किसी फिल्म के सेट जैसे नजर आते हैं, पर वास्तव में ये उन्हीं लोगों के घर हैं जो यहाँ रहा करते थे। इन घरों की छोटी छोटी छत, खिड़की से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको इन रहस्यमय गांव के बारे में जानकर कैसे लगा? आप भी क्या ऐसे मिस्टीरियस विलेजेस के बारे में जानते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।